डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ठीक है, आज जो बेटा हम रीड करेंगे वो है दो हरफी अरकान। ठीक है, जिस तरह हमने पीछे सबसे पहले भारी रूफ पढ़े, फिर सबसे पहले जो हमने रीड किया था वो था हरूफ तहजी की बड़ी शिकाल। ठीक है, उसके बाद बेटा हमने हरूफ तहजी की छोटी शिकाल को रीड किया और लिख के भी देखा। ठीक है, फिर उसके बाद भारी रूफ आ जाते हैं, उसको हमने अच्छी तरह से याद भी किया और लिखा भी, और इंशाल्लाह इसी वीक में इसको यानी कि लिखेंगे भी और याद भी करेंगे डेली बेसिस पर। ठीक है, रोज़ आपने एक दफ़ा इसको रिपीट करते रहना है साथ साथ, ताकि ये हमें अच्छी तरह से याद हो जाए, क्योंकि बेसिक क्लासेस हैं तो इनमें बच्चों को काफ़ी यानी कि आपको मुश्किल पेश आती है। बच्चे सिंपल यानी कि सादा जो इस तरह हरूफ होते हैं, ब के साथ ब राइट करते हैं, भ नहीं उनको लिखना आ रहा होता। तो अगर हम शुरू से ही इसको यानी कि अच्छी तरह से 1 वीक इस पे लगा लेंगे, इसको बार बार रिपीट करेंगे, दोहराई करेंगे, तो इंशाल्लाह ये हमें भारी रूप भी आ जाएंगे और इससे फिर हमारी इमला भी अच्छी होती जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद जो हमने हरूफ तहजी पढ़ी थी तरतीब के साथ। ठीक है, जैसे ब प त ट इस तरह। फिर उसके अंदर भारी रूप भी दिए गए थे ताकि आपको पता चल सके कि किन हरूफ के साथ यानी कि भारी आवाज़ें हैं किन हरूफ की, और किन हरूफ के साथ जो है भारी रूप जो नहीं बनते। मोस्टली स्टूडेंट जो होते हैं वो जब भारी रूफ राइट कर रहे होते हैं ह के साथ, ख जैसे ज छ के बाद ह ख इस तरह राइट करते जाते हैं। तो इस तरह नहीं करना, आपने तवज्जो के साथ पहले इसकी रीडिंग करनी है, फिर इसको ओरल आपको आना चाहिए। फिर जब आपको यानी कि ओरल आ जाए ये सारी भारी रूप, फिर आपने इनको लिख कर देखना है। फिर अपनी नोटबुक पे रफ़ नोटबुक पे आप राइट करेंगे और नीट नोटबुक पे भी आपने राइट किया है, इसको रफ़ पे भी अब आपने साथ साथ करना है, ताकि ये हमें अच्छी तरह से लर्न हो जाए और हमें यानी कि जब दोबारा हम इसका टेस्ट हो हमारा, तो ये ऑलरेडी पहले से हमें अच्छी तरह याद हो। ठीक है, अब उसके बाद जो है हरूफ तहजी बेतरतीब, इसको हमने रीड करना है इसी तरह, यानी कि हरूफ तहजी की इश्काल। इसके बाद यानी कि जिस तरह एक सवाल भी आ सकता है कि ब के बाद क्या आता है, ज के बाद, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह हमारे पास है ज है, फिर उसमें ठीक है ज के बाद क्या आ रहा है, इस तरह दो अल्फाज हो इस तरह। एक सेकेंड है, जिस तरह बेटा ये है, ठीक है, ये क्या है ज के बाद क्या आता है, ठीक है, इस तरह। इसके दरमियान में भी इस तरह खाली जगह या क्वेश्चन इसे आपके पास आ सकता है सवाल बन के, तो आपने इसको इसी तरह से याद करना है। ठीक है, आपको थोड़ा सा एक दफ़ा आपने इसकी रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, यानी कि बेतरतीब आगे पीछे जो करके दिए गए होते हैं या खाली जगह इस तरह दी जाती है। फिर उसके बाद बेटा हमने जो कल वाला लेक्चर था उसमें हमने रीड किया था यानी कि छोटी इश्काल जो होती हैं, ठीक है, उनको हमने दूसरे हरूफ के साथ किस तरह करना है, यानी कि ब जो है वो किस तरह आ के साथ राइट करेंगे हम। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये है ब, ठीक है, आ। अब ये देखिए इसकी शेप किस तरह है, ठीक है, क्या लफ्ज़ बना इससे, बा। अब इसी तरह है ये, मैं आपकी बुक में से आपको बता दूं, ज, ठीक है। अब ये है ज आ, जा, ठीक है।
अब इसके बाद एक और हरूफ है, जैसे ये ब है फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं अब हम ब। ये देखिए इसके और इसकी शेप में फ़र्क आ रहा है। ई बी, अब ये देखें, ठीक है। इसी तरह ये है ईयर, ठीक है। अब हम जब इसके साथ लफ्ज़ बनाएंगे, यहाँ मैं आपको ये बताती हूँ, ये फ, ठीक है, फ का हम कहते हैं फ ईयर, ठीक है। अब आपकी बुक में जो दिखी है हरूफ में दरमियान में यानी कि जो आदि इश्काल दी गई है उस पर आपने पूरी तवज्जो देनी है, ठीक है। अब ये देखिए फ है ईर है, जब इससे लफ्ज़ बनेगा इस तरह। अभी जो इसकी आधी शक्ल होगी वो किस तरह आएगी, ये देखें थोड़ा सा सीधा सा हो गया इस तरह, ठीक है। तो बिल्कुल सेम वैसे नहीं आ रही, इस तरह ये जो आधी इश्काल है हरूफ के साथ तब्दील होती जाती हैं, तो आपने इनका ख़ास ध्यान रखना है कि ये किस तरह आती हैं, ठीक है। इसके बाद ये ह है, हम ह को लेते हैं, ठीक है। ये ह की बड़ी शक्ल है और ये इसकी आधी शक्ल, ठीक है। अब जब हम इससे लफ्ज़ बनाएंगे तो क्या बनेगा, ह ओ हो, ठीक है। अब यही जो हो है किसके साथ आ रही है, ये देखें। अब ये क्या है हमारे पास, क, ठीक है। इसे हमने जब लफ्ज़ बनाना है, ये देखें, ये क प्लस क्या आएगा, ह, ठीक है। ऐसे लफ्ज़ बनाए इसे। और यहाँ जो है इसकी शक्ल अब क्या हम ऐसे लिखेंगे, ये देखिए चेंज है ना, तो ये किसकी शक्ल में आई है, मद की शक्ल में। एक इसकी ये इस सूरत में आती है, दूसरी इस तरह ये मद की शक्ल में भी आती है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। अब इसी तरह है ये जो ई है, इसमें ये देखें ये इसकी आधी शक्ल है, ठीक है। लेकिन जब हम इसको ख के साथ राइट करेंगे ये ऐसे आती है, ठीक है। फिर हम ऐसी लाइन लगाते हैं यख, ठीक है ना। अब हमने इसको ऐसे नहीं लिखा, थोड़ा सीधा किया है। ये सारा कुछ बेटा आपकी बुक में दिया हुआ है, आपने बस इस पर को अच्छी तरह से रिवाइज़ करना है, ठीक है। और ध्यान देना है कि यानी कि जो छोटी इश्काल है उसको हमने किस तरह करना है, ठीक है। अब जो बेटा आज का हमारा टॉपिक है दो हरफी अरकान, ठीक है। पेज नंबर 8 सफ़ा नंबर 8 है। इसमें दो हरफी अरकान, हर्फ रदीफ़। रदीफ़ बेटा उसे कहते हैं यानी कि जो हरूफ के आखिर में लफ्ज़ आए बार बार आए, ठीक है। जिस तरह अब इसमें हम कह सकते हैं आ है, जिस तरह ये ब आ, ठीक है। उसके बाद ज आ जो है इसमें रदीफ़ है, ठीक है। और जो हमारा टॉपिक है जो आज हम रीड करेंगे वो है दो हरफी। अब ये क्या लफ्ज़ है, दो हरफी। वह क्या है, से हरफी, यानी कि जो एक लफ्ज़ हो, एक साउंड हो, सिंगल साउंड हो, एक आवाज़ हो, उससे हम उर्दू में क्या कहते हैं, से हरफी, ठीक है। और इसी तरह जो दो हरूफ हो, ठीक है, जिस तरह हमारे पास है ये ब आ, तो ये क्या है, दो हरफी हरूफ, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सब चीज़ ये साथ साथ जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इनको याद करते जाएंगे ताकि फिर आगे हमें कोई मुश्किल पेश ना आए। आज हमने दो हरफी अरकान के बारे में रीडिंग करनी है, जिस तरह पीछे हमने भी दो हरफी अरकान की रीडिंग की थी, ठीक है।
उसमें 3 हरफी अरकान भी हैं, 2 हरफी अरकान भी हैं, ठीक है। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे और आपने जो मेन पॉइंट है कि हरूफ की जो आदि इश्काल है इसको आपने रिटर्न यानी कि इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है ताकि ये हमें अच्छी तरह से रिवाइज़ हो जाए। और आपने जितने भी हरूफ के साथ आ रही हैं सारे एक ही दफ़ा नहीं करने, थोड़े थोड़े करके यानी कि रफ़ नोटबुक पे 4 या 5 अल्फाज, ठीक है। मैं इसका फ़ीडबैक आपसे इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे कि आपने भारी रूफ जो है मुझे रिटर्न प्रैक्टिस में लिख के दिखाने हैं दोबारा। और उसके बाद हरूफ की जो आदि इश्काल है इन हरूफ के साथ आएंगे तो हम इसकी आदि शक्ल किस तरह राइट करेंगे, ठीक है। अब हम रीडिंग करते हैं। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 5 है हमारा, ठीक है। 2 हरफी अरकान, हर्फ, रदीफ, अलिफ, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जो लफ्ज़ बार बार है उसे हम क्या कहते हैं, रदीफ, जो अल्फाज के आखिर में है। अब ये क्या है, आ ब आ, ठीक है, ब आ, ये ब की आधी शक्ल है, ठीक है। इसको हमने किसके साथ मिलाना है, आ, ब आ। अब ये भारी रूफ है, भ आ, भ किसके साथ मिलाया, आखिर में क्या आ रहा है, आ, भा, प आ। अब ये देखिए प की आधी शक्ल है, इसको हमने किसके साथ मिलाया, आ के साथ, प आ, प आ। अब ये फ आ, फ आ, फ को किसके साथ मिला रहे हैं, आ के साथ, फ आ, फा, त आ, ठीक है। त की आधी शक्ल, इसकी जो आधी इश्काल है आपने इसको अच्छी तरह रिवाइज करना है कि ये त के साथ आ रही है, ब के साथ आ रही है, तो हमने इसको किस तरह राइट करना है, त आ। अब है थ आ, थ आ, तो क्या लफ्ज़ बना इसे, थ आ, था, ठीक है। अब है ट आ, ट आ, ठीक है। ट के ये देखें ट की शक्ल आ के साथ आ रही है तो हमने ट को किस तरह लिखना है, ट आ। अब है ठ आ, ठ आ, ठ आ, ठा, स आ, स की आधी शक्ल लिखेंगे, फिर आ, स आ, ज आ, ज आ, ज आ, जा। अब ये क्या है, झ आ, झ आ, झ आ, झा, च आ, यहाँ च की आधी शक्ल है, ठीक है। साथ इसके क्या आ रहा है, आ, च आ, चा। इस तरह हमने इन हरूफ की रीडिंग करनी है, ठीक है। अब हम ये रीड करते हैं। ये क्या है, छ आ, छ आ, ठीक है। क्या बना, छा, ह आ, ह आ, हा, ख आ, ख आ, ख आ, खा, द आ,
द, आ, ठीक है। इन हरूफ की आदिश काल नहीं होती। जैसे ये जीन का ख़ानदान है तो आपको सिर्फ जो की जो शक्ल है उसको याद रखना पड़ेगा, बाकी डॉट ऊपर नीचे होते जाएंगे और हरूफ की इश्काल जो है सेम होती हैं, ठीक है। अब ये द है तो द के साथ आपको ड की भी शक्ल का पता चल जाएगा, ये भी वैसे ही आएगी। द, आ, द, आ, क्या बना? दा, ठीक है। अब ये भारी रूफ है ध, ये द है और ये ध, ठीक है। अक्सर बच्चे जब बेटा ये लिख रहे होते हैं तो ह को अलग से लिखा होता है और द को अलग से, ये इस तरह नहीं होते, ये इकट्ठे ही आएंगे, ठीक है। द, आ, ध, ठीक है, सॉरी, ध, आ, ध, आ, क्या बना? धा। अब ये ड, आ, ड, आ, डा, अब ये है ज, आ, ज, आ, जा, ए, आ, ये भी वैसे आ जाएंगे और ये भी, ठीक है। ये जो हरूफ है इनकी जो है आदिश काल नहीं होती, ठीक है। ज, आ, ठीक है। इसी तरह ये है ए, आ। अब उसके बाद इसकी भारी शक्ल है, ये देखिए, ये ऐसे ही है और ये इसके साथ रह, आ, रह, आ, रह, ठीक है। अब है ड, आ, ड, आ, डा। अब ये है, ठीक है, ये क्या है? ड, आ के साथ पढ़ा। अब ये ड, ह की आवाज़ है आखिर में, यहाँ आ की आ रही है, यहाँ ह की लगाएंगे हम। ड, आ, ड, आ, डहा, ठीक है। अब ये है ज, आ, ज, आ, जा, ठीक है बेटा। ये जो हमने सारे हरूफ रीड किए हैं किसके साथ किए हैं? आ के साथ, ठीक है। इन सब हरूफ के आखिर में क्या आ रहा है? आ। अब हम इसको रीड करेंगे 2 टाइम हर लफ्ज़ को, ताकि हमारी रीडिंग अच्छी हो जाए। एक दफ़ा हम जोड़ के साथ करते हैं और एक दफ़ा ऐसे ही, ठीक है। सबसे पहला लफ्ज़ क्या है? आ, ब, आ, बा, भ, आ, भा, प, आ, पा, फ, आ, फा, ठीक है। आ, बा, भा, पा, फा, ता, थ, आ, था, ट, आ, टा, ठ, आ, ठा, ता, था, टा, ठा। अब है आ, सा, ज, आ, जा, झ, आ, जा, झा, च, आ, चा, सा, जा, झा, चा। अब ये है छा, छ, आ, छा, ह, आ, हा, ख, आ, खा, द, आ, दा, ध, आ, धा, छा, हा, खा, दा, धा, ठीक है। अब ये है ड, आ, डा, ढ, आ, ढा, ज, आ, जा,
रा, धा, डा, ढा, जा, रा, हा, रा। ठीक है, इड़, आ, डा, ड़, हा, डा, आ, जा, रा, ड़ा, रा, डा, ड़ा, जा। ठीक है बेटा, ये थे हमारे 2 हरफी इरकान। आज हमने इसकी रीडिंग की है। इंशाल्लाह फिर कल अगले पेज की रीडिंग करेंगे। आपने इसकी अच्छी तरह से रीडिंग करनी है और हरूफ की जो आदि इश्काल है उस पर आपका ख़ास फोकस होना चाहिए। और जो पीछे हमने पढ़ी हैं हरूफ की छोटी इश्काल वो बहुत ज़्यादा यानी कि अहम है अल्फाज बनाने के एतबार से भी, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि इस हरूफ की आदि शक्ल किस तरह है। अगर हमें पता होगी तो फिर हमें अल्फाज साजी जो है फिर उसके आगे जुमला साजी होगी तो उसमें हमें कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। आपने सबने इसकी रीडिंग करनी है और इसको रिवाइज़ करना है। और जो आपकी डायरी है वो अभी हम पेज नंबर 7 को रिवाइज़ करेंगे। फिर इंशाल्लाह उसके बाद जो आगे है ये वाला 2 हरफी इरकान, ठीक है, इसकी रीडिंग करेंगे। अल्लाह हाफिज़।